कोलार जिला के एमपी आदरणीय यश मुनि स्वामी जी, आप इस मंच पर उपस्थित हैं। आज इस मंच पर हमारे बीच और एक एमपी हैं जिन्होंने मोदी जी के हाथ को मजबूत किया है आपके कारण, ऐसे पी श्री मोहन जी, आप भी इस मंच पर उपस्थित हैं। हमारे बीच कर्नाटक राज्य के दो मिनिस्टर इस मंच पर उपस्थित हैं। ऐसे आज इस मंच पर डॉक्टर अशपथ नारायण जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, और आपके सामने अभी कई बातों को बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार क्या क्या काम करती है। अपने बीच में और अपने एक मंत्री बैठे हैं मुनिरप्पा जी, मुनिरत्नम जी, आप भी इस मंच पर बैठे, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जिसे संकल्प यात्रा चल रहे हैं, इस संकल्प यात्रा के नाते, अभियान का प्रमुख के नाते इस मंच पर श्रीमान चंद्र रेड्डी भी आपके सामने उपस्थित हैं। अपने बीच में एक्स एमएलए मंजुनाथ गौड़ा जी भी उपस्थित हैं। अपने बीच एमएलसी नारायण साहू जी उपस्थित हैं। अपने बीच इस मंच पर इस जिला के अध्यक्ष जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष, अपने इस राज्य के एससी मोर्चा के अध्यक्ष और पार्टी के सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता आज इस मंच पर उपस्थित हैं। और सामने जो बैठे हैं सभी हमारे देवतुल्य अभिभावकगण, भाइयों बहनों, सबको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, आपको भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं कोलार में आई हूँ इसलिए कि मोदी जी का जो संदेश है उस संदेश को आप तक पहुँचाने आई हूँ। आपने वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी को जीवित किया, क्योंकि आपके वोट के कारण ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और कर्नाटक में भी शासन आया भाजपा का। और आज भाजपा और देश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। ऐसे डबल इंजन का सरकार आपने दिया, दोबारा आपने फिर से 2019 में आपके ही इस बहुमूल्य वोट के कारण मोदी जी ने दोबारा प्रधानमंत्री बने। और आपने जिस एमपी को भेजा है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को ताकत दिए, और यही ताकत में एक एससी समाज का व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, एससी समाज का व्यक्ति आज मोदी जी को ताकत दे रहा है। आज एक बेटी झारखंड से चली है और झारखंड के रांची से चली है। मैं भी एक आदिवासी समाज की बेटी हूँ। आज आपके सामने खड़ा होकर के मोदी जी का संदेश लेके आई हूँ कि जिस तरह से आदिवासी समाज को, जिस तरह अनुसूचित जनजाति समाज को एक ताकत देने का काम किया है और सम्मान देने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। आज मैं इतना कहना चाहती हूँ, जिस तरह से कर्नाटक की सरकार और मोदी जी की सरकार ने मिलकर के आरक्षण भी दिया है भाइयों बहनों, तो ये मोदी जी ने दिया है। पहले तो जिसने सरकार चलाई उन्होंने तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति किया, ना आदिवासी का विकास किया, ना अनुसूचित जनजाति का विकास किया, ना एसटी का विकास किया, ना एससी का विकास किया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आदिवासी और एससी समुदाय को सम्मान कब मिला? 2014 में जिस तरह से हमारा सर्वोच्च पद पर आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बैठाया जाता है, जब भूतो न भविष्यति, कोई नहीं सोच सकता कि कभी एक प्रधानमंत्री एससी समुदाय का व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के बाद 2021-22 में अपने सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू ने
एक शपथ ग्रहण करते हैं और देश का एक महान राष्ट्रपति बनती है। मैं इतना बताना चाहती हूँ, एक गरीब का बेटा ही दूसरे गरीब का दर्द को समझ सकता है। इसलिए माता एवं बहनों, भाई एवं बहनों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने गरीब कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके यहाँ जन धन योजना का खाता खुला? फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक में जाके आपने अकाउंट खुलवाए, किसी को पैसा नहीं लगा। और इसी कारण गरीब कल्याण के कारण आज मोदी जी ने जिस तरह से कोविड-19 में आपको सेवा देने का काम किया, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चावल और गेहूं देने का काम किया, ऐसे मोदी जी आप आज मेरे हाथों आप तक संदेश पहुंचाने का काम किया है। और इस बार का बजट में भी 80 करोड़ गरीब गुरबा लोगों को, 80 करोड़ मजदूर को, ऐसे किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट चावल देने का, गेहूं देने का काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश में G20 का अध्यक्षता कर रहे हैं और G20 का अध्यक्षता में उन्होंने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने का काम किया कि किस तरह से वोकल फॉर लोकल। आपके ही बेंगलोर में रागी का जब रोटी बिक्री होता है तो एक रोटी का कीमत हम 1000 में खरीद के खाते हैं। तो ऐसे जो लोकल अनाज है उसको बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने इस बार G20 में भी चर्चा किया कि विश्व लेवल पर भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए और देश और समाज को जोड़ते हुए गांव के गरीब किसान को और मजदूर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे नगर निगम क्षेत्र में, म्युनिसिपैलिटी में आप जाएंगे तो पीएम स्वनिधि फंड को भी लेकर के आए और आज पीएम स्वनिधि फंड के कारण जो स्ट्रीट वेंडर है ऐसे लोगों को भी सेवा देने का काम किया और उनका उत्सव भी मनाया गया ताकि उस व्यक्ति को जिनको कोविड के समय में अर्थव्यवस्था नीचे गिर गया था और पीएम स्वनिधि के माध्यम से उन्हें ऊपर उठाने का काम किया है। तो इसलिए आज विजय संकल्प रैली में इस विषय को मैं लाई कि आपके घर को भी बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों लेकर के आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को आप फिर आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? आशीर्वाद देंगे? आप आशीर्वाद देंगे तो 2024 में मोदी जी को लाना है कि नहीं? हाँ कि ना? तो दोनों हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज विश्व में भारत को स्थापित करने का काम किए, जो वैश्विक नेतृत्व जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे तिरंगा का मान और इस देश का इकोनॉमी को विश्व के 5वें स्थान पर लेके आने वाला सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी है और दूसरा कल्पना नहीं कर सकता है। वो चाहते हैं स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आज हर कोई का खाता में डायरेक्ट आपके पास डेबिट हो जाता है और पैसा योजनाओं का चले आते हैं। एक समय था जब कांग्रेस का शासन था तो प्रधानमंत्री कहते थे उनके कि किस तरह से पैसा दिल्ली से चलती है और 25% यहाँ पहुँचती है। क्या मोदी जी जो पैसा भेजते हैं 25% आता है कि 100 में 100% आता है? 100% आने वाला व्यक्ति को क्या कर्नाटक में दोबारा भाजपा आएगी? आप सबका संदेश मिलेगा? तो बोलिए एक बार सभी और एक बार हाथ जोड़ाइए और मोदी जी को और सशक्त और ताकत बनाने के लिए पुनः एक बार आप सब भाजपा को और कमल फूल पर वोट देंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। और इस संकल्प के साथ कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, चाहे ये कोलार हो या जम्मू कश्मीर हो, अपनी देश अपना माटी, और इसी के साथ उन्होंने धारा 370 को हटाया। जिस तरह से हमारे देश को नेतृत्व देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब कश्मीर में आंदोलन कर रहे थे तो इसी कर्नाटक के हुबली में तिरंगा फहराने के लिए लोग डरते थे। आज वो तिरंगा भी फहरा और कश्मीर में जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है
और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया। और आज धारा 370 हट गया और 35A भी हटा और देश को स्वतंत्रता मिलती है। चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे या कन्याकुमारी की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे या झारखंड की बात करेंगे, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, सबको जोड़ने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात लेकर के आते हैं और देश और समाज को एक धारा में जोड़ने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने एड़ी चोटी कर दिए हैं। तो मैं आप सभी से भाइयों बहनों अपील करती हूँ कि 2024 और अभी कर्नाटक को संदेश दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का सरकार आएगी तो आपको सौगात का बौछार कर देंगे। आप जिस तरह से चलते हैं आपका बच्चा बच्चा आगे बढ़ेगा और इस देश में जिस तरह से भगवान श्री राम का नाम हुआ और अयोध्या में राम का मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसे राम मंदिर में आप सबको आह्वान करते हैं कि जो संकल्प लेके चले हैं उसको मोदी जी ने पूरा किए हैं। तो मैं आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय